दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। अभी उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा कोहरा और ठंड पड़ रही है और हम लोगों को ये पता है कि ज़्यादा ठंड पड़ती है तो बहुत सारे केसेस ऐसे मिलते हैं जिनको बार बार जुकाम होता है, ठंड की शिकायत लगती है, इम्यूनिटी वीक होने के कारण बार बार बीमार पड़ते हैं। तो हमारा जो फूड है उसके अंदर एक ऐसा मिनरल है जो जगह रखता है और इस प्रकार की जो इम्यूनिटी वीक होती है उससे हमें बचाता है। तो उस मिनरल का नाम है जिंक, जो हमारे फूड के अंदर बहुत जरूरी है और उसका होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए जानते हैं आज हम जिंक के बारे में, वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट मिनरल है और उसकी हमारी लाइफ के अंदर बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। आप वीडियो को पूरा सुनना ध्यान से। जिंक एक ट्रेस मिनरल है और जिंक इज फाउंड इन द सेल थ्रू आउट द बॉडी। ये एक सेल के अंदर होता है और इट नीड फॉर बॉडी डिफेंसिव इम्यून सिस्टम टू प्रॉपरली वर्क। ये एक डिफेंस का काम करता है, हमारी बॉडी को बचाता है बीमार होने से बार बार। इट प्ले ए रोल इन सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन के ग्रोथ में सेल डिवीजन को बनाता है, सेल को ग्रोथ करता है। और सबसे मेन चीज आप ध्यान रखना, वाउंड हीलिंग। जो लोगों का जख्म बार बार नहीं भर पाता किसी चोट लगने की वजह से, तो वाउंड हीलिंग का बहुत अच्छा काम करता है जिंक। और ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स, जो हम भोजन के रूप में, फूड के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स गेन करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। जिंक इज ऑल्सो नीड फॉर द सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। बहुत सारे लोगों को यह समस्या देखने को मिलती है कि मुझे खाने पीने के अंदर वो टेस्ट नहीं आ रहा या किसी चीज की स्मेल अच्छे से नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहा, सही ढंग से पहचान नहीं पा रहा किस चीज की स्मेल है। तो अगर यहाँ पे अगर आपको कुछ ऐसा फील होता है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जिंक हमें लेना जरूरी है। जिंक ऑल्सो इंक्रीज द एक्शन ऑफ इंसुलिन। जो लोग शुगर से ज्यादा पीड़ित है और इंसुलिन की समस्या बनी हुई है, उनके लिए भी एक जिंक अच्छा रोल निभाएगा। एक जो लोगों की विजन और आई की समस्या है, जो लंबे समय से आई को ये प्रोटेक्ट करता है, विजनरी बनाता है। डीएनए की संरचना के अंदर भी जिंक का बहुत बड़ा रोल होता है। जो विजन और आई की बात मैंने बोली है, जो लंबे समय से डार्क प्लेस के अंदर जाते हैं, एकदम किसी चीज को पहचान नहीं पाते, या आई के अंदर मेडुला होता है, वो जल्दी खराब नहीं हो, उसको वो फोकस रेटिना के ऊपर प्रॉपर बनाए, वहां पे जिंक बहुत अच्छा काम निभाता है। कुछ चीजों की मैं कमियां बताऊंगा आपको, जिसकी कमी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर सिम्टम्स आते हैं। उससे पहले मैं ये बताता हूं कि जिंक पाया कहां जाता है, उसके फूड सोर्स क्या है। कुछ वेजिटेबल्स हैं जैसे स्पिनच है, पालक में पाया जाता है, मशरूम में पाया जाता है, पीज मटर की फलियां होती हैं, एस्पिरस तावरी में पाया जाता है, पोटैटो, स्वीट कॉर्न, मिल्क, नट, होल ग्रेन, यीस्ट, इस प्रकार के कुछ आइटम है वेज के। और कुछ नॉन वेज जैसे मांस का है, पोर्क है, लैम्ब है, इनके अंदर भी बहुत सारे ये नॉन वेज आइटम्स हैं। जैसे पोर्क है, भेड़ का मांस होता है, इनके अंदर भी जिंक काफी मात्रा में पाया जाता है। बट एक बात जरूरी है, जो हमारे वेजिटेबल्स जो मैंने अभी यहाँ दिखाए हैं आपको, इनके अंदर बहुत कम मात्रा के अंदर जिंक होता है। अगर जिंक हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाए तो जो सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे हमारे ऊपर, वे दिखाएंगे कि फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन लग रहा है। जो लोग जिंक की कमी से जूझ रहे हैं वो बार बार बीमार पड़ते हैं। हाइपोगोनाडिज्म इन मेल, जो पुरुष होते हैं उनके अंदर जो यौन ग्रंथियां होती है उसमें कम शुक्राणु बनते हैं और यौन इच्छा कम हो जाती है, उसको हाइपोगोनाडिज्म बोलते हैं। लॉस ऑफ हेयर, सिर पे से बाल कम होने शुरू हो जाते हैं। पुअर एपेटाइट, भूख कम लगती है। सेंस ऑफ द टेस्ट एंड स्मेल, जो हम कुछ खाना पीना खाते हैं या हमारे आसपास में जो हवाएं चलती हैं उनमें हम स्मेल नहीं कर पाते अच्छे से और खाने का टेस्ट नहीं ले पाते, तो आप समझ सकते हैं कि जिंक की हमारे शरीर के अंदर कमी है। स्किन के ऊपर रूखापन आ जाता है और जो हमारे स्किन के ऊपर जख्म होते हैं वो एक लंबे समय के बाद बढ़ते हैं अगर जिंक की कमी है तो। अगर अब आरडीए ने जो रिकमेंडेशन दी है कि हमारी बॉडी के अंदर कितना जिंक होना चाहिए, ये 2 mg अवेलेबल होता है।
अगर इन्फेंट है, जो बच्चे हैं जो 0 से 6 महीने की माँ के हैं, उनको 2 mg पर डे के हिसाब से डोज दी जाती है। जो 7 महीने से ऊपर हो जाते हैं, यानी अगर मैं इसका एक मोटा मोटी रूपांतरण लूँ तो 1 साल से 13 साल के जो बच्चे हैं उनको 8 mg पर डे के हिसाब से जिंक की मात्रा बॉडी को चाहिए ही चाहिए। जो एडोलोसेंट्स हैं और अडल्ट्स हैं, वयस्क हो चुके हैं, उनको 11 mg से 15 mg की पर डे की डोज चाहिए। और जो प्रेग्नेंट महिला है और लैक्टेटिंग मदर हैं, जो दूध पिलाती है मैया, उनको तकरीबन 14 mg तक की डोज जरूरत होती है, नीड होती है। बट जो हमारा वेजिटेबल्स इलाका है, जो लोग शाकाहारी हैं, वो कहीं ना कहीं इस कमी से जूझते हैं, तो उनको ये चीजें सारी हर जगह प्रॉपर नहीं मिल पाती। तो मैं आज आपके लिए छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। मार्केट के अंदर जो जिंक की चीजें आती हैं, हाई कंपनी की आती है, जेडाई के नाम से भी आती है। जब आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, नोल कंपनी की जिंक आती है, एबट की आती है, सुपरा प्लस डेली, इस प्रकार और सारे भी बहुत सारे ब्रांड हैं। और अगर आप नेचुरल सप्लीमेंट में जाना चाहो तो एल्गी स्प्रिलुना भी मिल जाती है, मोरिंगा में भी अच्छा खासा जिंक मिलता है आपको, शिलाजीत के अंदर भी अच्छा खासा जिंक मिलता है। दोस्तों, मेरा आज का ये मैसेज इसलिए है कि ये एक इम्पोर्टेंट मिनरल है और इस मिनरल की नजरअंदाजी के कारण बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। तो आप इसको हमारे फूड के माध्यम से, और जो ये चीज़ें मैंने लिखी हैं यहाँ से, आप ऑनलाइन भी परचेज करके या अपने नज़दीकी केमिस्ट शॉप से ये चीज़ें खरीद के अपने जिंक को पूरा करो। और अगर जिंक की टॉक्सिसिटी हो जाती है, अगर हद से ज़्यादा ले जाइए, तो इसका एक सिम्टम्स आता है डायरिया, दस्त भी लगने शुरू हो जाते हैं। बट जिन लोगों को रूटीन में हल्के फुल्के बार बार बीमार होने के कारण दस्त लगता है, तो वहां पे कमी होती है जिंक की। तो ये आपके जो प्रैक्टिशनर हैं या आपके एरिया के जो डॉक्टर हैं, तो आप उनसे मिलिए और वो आपको इसके बारे में गाइड करेगा। थैंक यू।